हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हाल ही में ईरान और आज़रबाईजान के बीच तनाव बढ़ा है। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की नाकामियों के नतीजे में जिस तरीके से इजराइल के कहने पर कुछ मुस्लिम मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में ईरान ने आज़रबाईजान के बॉर्डर के नज़दीक फ़ौजी एक्सरसाइज की है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ख़बरें और इंटरव्यू शामिल कर रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो सके कि इन दोनों मुल्कों के बीच तनाव की असल वजह क्या है। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का एक बयान भी काफ़ी अहम आया है। इसी दरमियान आर्मीनिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर आज तेहरान पहुँचे हैं। आज ही आज़रबाईजान, तुर्की और जॉर्जिया ने फ़ौजी एक्सरसाइज शुरू की है और इन मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक ये सवाल उठाते रहे हैं कि ईरान ने आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग के वक्त आज़रबाईजान का क्यों साथ नहीं दिया, जबकि वो मुसलमान मुल्क है। कुछ लोग तो इस हद तक कहते हैं कि आज़रबाईजान में बड़ी तादाद में शिया मुसलमान हैं, फिर भी ईरान उसका साथ क्यों नहीं देता। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल सियासत समझने के लिए इस तरह की सोच से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता कि सभी मुसलमान मुल्क एक साथ होते तो अरब मुल्क इस तेज़ी से इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करते, वो भी ऐसे हालात में जबकि इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया मुल्क है और इजराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाता रहा है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो यरूशलेम में मुसलमानों से प्रॉपर्टीज़ ख़रीद कर यहूदियों के हवाले कर रहे हैं। ईरान आज़रबाईजान के बीच टकराव को समझने के लिए आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर आज़रबाईजान के अखबार आज़िर न्यूज़ से है, जिसने मुल्क की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि जॉर्जियाई राजधानी तिब्लिसी शहर में इटर्निटी 2021 कंप्यूटर की मदद से कमांड स्टाफ एक्सरसाइज शुरू की गई है, जिसमें आज़रबाईजान, तुर्की और जॉर्जिया के फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल तरीक़ों से तीनों मुल्कों के फ़ौजी इन मुल्कों के बड़े इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्सरसाइज 5 दिन तक यानी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। साथ ही खबर यह भी है कि आज़रबाईजान, जॉर्जिया और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स जल्द ही जॉर्जियाई काखेती इलाके में मुलाकात करेंगे। तीन मुल्कों की ये एक्सरसाइज ईरान के ज़रिए आज़रबाईजान बॉर्डर के नज़दीक एक बड़ी फ़ौजी एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हो रही है। 1 अक्टूबर को ईरान की फ़ौज ने वेस्टर्न आज़रबाईजान सूबे में जंगी एक्सरसाइज फ़ातेहाने खैबर शुरू की थी, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ड्रोन, तोप और हेलीकॉप्टर वगैरह ने हिस्सा लिया था। इस जंगी एक्सरसाइज शुरू होने के मौके पर ईरान की फ़ौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा था कि इलाके में हम इजराइल की सरगर्मियों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जब से इस इलाके में इजरायली एलिमेंट्स की सरगर्मियां बढ़ी हैं, इस बॉर्डर पर हमारी निगरानी बढ़ गई है और हम पूरी तरह से उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हालिया 2 सदियों के दौरान हमने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया है और हमारी नज़र पड़ोसियों की ज़मीन पर न रही है और न है, और हमने सिर्फ अपनी हिफाजत की है। साथ ही आपको बता दूं कि इसी इलाके के नज़दीक इराक़ी कुर्दिस्तान में भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद काफ़ी सरगर्म है और हाल ही में अरबिल में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इराक़ के इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के हक़ में वकालत की गई है। इसी बीच ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि
उनके बॉर्डर के नज़दीक इजराइल की मौजूदगी और उसकी भड़काऊ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे इस सिलसिले में संजीदा हैं। पारस टुडे के मुताबिक उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ईरान और अज़रबैजान के बीच डिप्लोमेटिक सतह पर ताल्लुकात अच्छे हैं और दोनों मुल्कों की आवाम के बीच ताल्लुकात मधुर और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पिछले साल आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जंग का हवाला देते हुए कहा कि नागोर्नो काराबाख को आज़ाद कराने के दौरान कुछ नापसंदीदा वाक़यात भी हुए हैं और टेररिस्ट एलिमेंट्स एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचे हैं और ये ग्रुप मौके से फ़ायदा उठाने की जुगत में हैं। उन्होंने कहा कि जो हालात बन गए थे, इजराइल ने उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने और ईरान के बॉर्डर के नज़दीक होने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात और कोऑपरेशन को बढ़ाना है और हम अज़रबैजान की हालत को समझते हैं और इस मुल्क में कुछ गैर मुल्कियों की दखल अंदाज़ी हमारे लिए पूरी तरह से साफ़ है। हम इजराइलियों के खेल और टेररिस्ट की मौजूदगी से फ़िक्रमंद हैं कि वे आने वाले दिनों में अज़रबैजान सरकार के लिए मुसीबतें पैदा करेंगे। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल आर्मीनिया अज़रबैजान जंग के दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान का साथ दिया था। ऐसी भी रिपोर्टें थीं कि तुर्की ने सीरिया के इदलिब इलाके से कुछ टेररिस्ट्स को यानी दाइश के मेंबर्स को अज़रबैजान पहुंचा दिया था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने बयान में उसी की तरफ इशारा किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि इलाके में हमने जंगी एक्सरसाइज करके इजराइलियों और टेररिस्ट को मैसेज दे दिया है। भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स के मामले में हम संजीदा हैं और अज़रबैजान से साफ साफ कह दिया गया है कि ईरान हालात पर पैनी नज़र रखे हुए है और बॉर्डर के इलाके में तब्दीलियां कबूल नहीं की जाएंगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हकीकत यह है कि बॉर्डर के इलाकों में होने वाली सरगर्मियों के पीछे गैर मुल्की खिलाड़ी इजरायली और टेररिस्ट हैं जो इलाके के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं और हम अज़रबैजान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे ताकि वो इस जाल में ना फंसें और इजरायलियों के फोकस में तब्दीली ना हो सके। साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अज़रबैजान ईरान का अच्छा और बड़ा पड़ोसी मुल्क है और डिप्लोमेटिक रास्ते से हमने मैसेजेस का लेन देन किया है और हमें बहुत उम्मीद है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के एक हिस्से में कुछ अरब बादशाहों की तरफ से इजराइल के सिलसिले में सपोर्ट के बारे में कहा कि बहरीनी हुकूमत अपने लोगों से ताल्लुकात कायम करने के बजाय इजराइल से ताल्लुकात बनाने की कोशिश में है, जबकि इजराइल से ताल्लुकात के नॉर्मल किए जाने से आले खलीफा को अपनी हालत बेहतर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने बहरीन का दौरा किया है और वहां इजरायली एम्बेसी खोलने के साथ साथ वहां के बादशाह और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने आगे कहा कि हम फ़िलिस्तीन नाम के एक मुल्क को पहचानते हैं जिसकी राजधानी कुद्स यानी जेरूसलम है और कई वजहों से इलाके में आने वाले वक्त में इजराइल की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि फ़िलिस्तीन के लोगों को चाहिए कि वे अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करें और फ़िलिस्तीन के सभी लोगों को रेफरेंडम में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या फ़िरक़े से हो। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्ज़ा किए हुए फ़िलिस्तीन में ज़ायोनियों ने यहूदियों को भी कैदी बना रखा है। ईरान और अज़रबैजान के बीच तनाव की खबरों के बीच आज ही आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर ईरानी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मिलने के लिए तेहरान पहुंचे हैं। आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर आरारात मिर्ज़ायान 2 दिन के दौरे में ईरानी काउंटर पार्ट हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई वाक़यात और आपसी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबज़ादे ने कहा है कि आर्मीनिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर के तेहरान दौरे का प्रोग्राम पहले से तय था। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान को तीसरे फरीक को ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ईरान और अज़रबैजान के बीच पैदा हुए इख्तलाफ के बारे में कहा कि दोनों मुल्कों के
ताल्लुकात हमेशा बेहतरी और तरक्की की तरफ बढ़ते रहे हैं और पिछले कुछ महीनों के दौरान आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग में और उसके बाद ईरान ने अपनी असूली पॉलिसी पर अमल किया है और आज़रबाईजान में अपने भाइयों की मदद में किसी तरह से पीछे नहीं रहा है। और उसने बाकू में अपने दोस्तों से शुरू में ही कह दिया था कि हम न सिर्फ आज़रबाईजान की आज़ादी की इज्जत करते हैं बल्कि हमने उसकी हिफाजत के लिए मदद की है। आपको बता दूं कि ईरान और आज़रबाईजान के बीच 700 किलोमीटर साझा बॉर्डर है। उनके बीच अब तक रिश्ते नॉर्मल रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में इनमें थोड़ी उथल पुथल देखी गई है। ताल्लुकात में ख़राबी की कहानी बीते महीने उस वक्त शुरू हुई जब तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मिलकर ईरान के बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर एक साझा फ़ौजी एक्सरसाइज की। 3 ब्रदर्स 2021 नाम की ये फ़ौजी एक्सरसाइज शुरू ही हुई थी कि ईरान ने भी आज़रबाईजान के नज़दीक एक फ़ौजी एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया। ईरान की इस फ़ौजी एक्सरसाइज की मजम्मत करते हुए आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला वाक़या है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू को दिए गए इंटरव्यू में आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने कहा कि कोई भी मुल्क अपने इलाके में फ़ौजी एक्सरसाइज कर सकता है, ये उसका अपना हक़ है, लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है और हमारे बॉर्डर पर क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले सोवियत संघ के गिरने के बाद ये पहली बार है कि ईरान ने उनके बॉर्डर के इतने नज़दीक ताकत के दिखाने का प्लान बनाया है। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के बयान के बाद ईरान चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने फ़ौरन इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का मामला है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा कि ईरान अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा। इसके बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने आगे कहा कि उनके बॉर्डर के नज़दीक इजराइल की मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने 30 सितंबर को आज़रबाईजान के नए एम्बेसडर के साथ मुलाकात के दौरान इस बात को दोहराते हुए कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करते हुए वो बॉर्डर पर इजराइल की मौजूदगी नहीं देख सकते हैं और उसके खिलाफ कोई भी ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। वहीं आज़रबाईजान की राजधानी बाकू में ईरान के एम्बेसडर अब्बास मूसवी ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान की फ़ौजी एक्सरसाइज का पहले से ही प्लान बना हुआ था और ये आज़रबाईजान के लिए कोई ख़तरा नहीं है। आपको बता दूं कि तुर्की और आज़रबाईजान दोनों के इजराइल से ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान में आज़रबाईजान सूबे में अलगाववादियों को उकसाता है। ईरान न सिर्फ इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता, बल्कि उसके फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद भी करता है, जिसमें हमास, जिहाद इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि आप अब तक ये समझ गए होंगे कि ईरान और आज़रबाईजान के बीच टकराव की वजह क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।